बांस की खेती से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं? बांस की खेती के फायदे, सही उगाने की तकनीक, मुनाफा और बाज़ार में इसकी बढ़ती मांग के बारे में जानकारी देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम खेती के और कृषि से जुड़ी नई और लाभकारी जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे बांस की खेती के बारे में, एक ऐसी फसल जो न सिर्फ मूल्यवान है बल्कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार है। बांस की खेती कैसे करें, इसके फायदे और उपयोग क्या है, बांस से कैसे मुनाफा बढ़ाएं? अगर आप भी बांस की खेती से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बांस क्या है और इसकी मांग क्यों बढ़ रही है? तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बांस क्या है और इसकी बाज़ार में मांग क्यों बढ़ रही है। बांस एक ऐसा पौधा है जो घास के परिवार से आता है, लेकिन यह वृक्ष के रूप में विकसित होता है। बांस का उपयोग निर्माण सामग्री, फर्नीचर, कागज़, होटल उद्योग और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। इसके त्वरित विकास और कम लागत के कारण बांस की खेती ने किसानों के लिए एक लाभकारी व्यापार का रूप लिया है। इसके अलावा बांस पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अधिक उत्पादन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। अब जानते हैं कि बांस की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी क्या होनी चाहिए। बांस की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी। बांस की खेती करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि इसके लिए सही जलवायु और मिट्टी का होना कितना महत्वपूर्ण है। जलवायु, बांस को गर्म और उष्णकटिबंधीय जलवायु पसंद है। यह गर्मियों में अच्छी तरह बढ़ता है और सर्दियों में भी काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। बांस को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जल निकासी ही अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी, बांस को हल्की और बलुई मिट्टी पसंद है, जिसमें पानी अच्छी तरह से बह जाए। मिट्टी का पीएच 6.0 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए। बांस को ज़्यादा गहरी या खारी मिट्टी पसंद नहीं होती। अब जानते हैं कि बांस की रोपाई कैसे की जाती है और कब करना चाहिए। बांस की रोपाई और बोआई। बांस की रोपाई का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि फसल जल्दी और अच्छी तरह से बढ़े। रोपाई का तरीका, बांस को बीज कटिंग या पौधों के द्वारा उगाया जा सकता है। पौधों से उगाना सबसे सरल तरीका होता है और इससे अच्छा उत्पादन मिलता है। बांस को 1 से 2 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी भी 3 से 5 मीटर रखनी चाहिए, ताकि पौधों की पर्याप्त जगह मिले। रोपाई का समय, बांस की रोपाई वर्षा के मौसम में करना सबसे अच्छा होता है, खासकर जुलाई से सितंबर के बीच में। अब जानते हैं कि बांस की सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाए।
बांस की सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। बांस के पौधों की स्वस्थ रखने के लिए सिंचाई और उर्वरक का सही उपयोग जरूरी है। सिंचाई। बांस को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। टपक सिंचाई इस्तेमाल करें ताकि पानी का सही तरीके से उपयोग हो सके। गर्मी में सप्ताह में 2 से 3 बार सिंचाई करें और वर्षा में कम पानी दें। उर्वरक प्रबंधन। बांस के पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की आवश्यकता होती है। इन उर्वरकों को संतुलित उपयोग करें ताकि बांस का विकास सही तरीके से हो। जैविक खाद का उपयोग करें ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। बांस की फसल में रोग और कीट नियंत्रण। बांस की फसल में कुछ सामान्य रोग और कीट हो सकते हैं जिन्हें ठीक से नियंत्रित करना जरूरी है। मुख्य रोग और नियंत्रण। फफूंद संक्रमण। नीम के तेल का छिड़काव करें। तना सड़न रोग। इसमें जड़ों को सड़ी हुई स्थिति में बचाने के लिए अच्छी जल निकासी का ध्यान रखें। मुख्य कीट और नियंत्रण। बांस का कीड़ा। जैविक कीटनाशक प्रयोग करें। स्नेल और स्लग। इनसे बचाव के लिए बियर ट्रैप का इस्तेमाल करें। अब जानते हैं कि बांस की कटाई और मुनाफा कैसे बढ़ाएं। बांस की कटाई और मुनाफा। जब बांस तैयार हो जाता है तो कटाई के बाद कैसे मुनाफा बढ़ाया जा सकता है, आइए जानते हैं। कटाई का सही समय। बांस के पौधे 3 से 5 साल में पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। कटाई के लिए दूसरी या तीसरी वर्षा के बाद सबसे अच्छा समय होता है। मुनाफा। बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। फर्नीचर, कागज निर्माण सामग्री और औषधीय उपयोग। बांस की खेती से 50 से 60% तक अधिक मुनाफा हो सकता है, खासकर अगर आप प्रोसेसिंग और उत्पादन बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, यह थी बांस की उन्नत खेती से जुड़ी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाइए। धन्यवाद।